अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं वर्डप्रेस और एलिमेंटर का यूज करके। इस वीडियो में हम एलिमेंटर प्रो को भी यूज करेंगे और साथ में उसका जो नॉर्मल प्लगइन होता है उसको भी यूज करके, यानी वो एक पेज बिल्डर है जो कि हमें हेल्प करता है पेजेस को बनाने के लिए। तो आज हम अपनी एक प्रोफेशनल सी वेबसाइट बनाएंगे वर्डप्रेस और एलिमेंटर को यूज करके। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरह से आपको मुख्तलिफ पेजेस क्रिएट करने हैं एलिमेंटर के अंदर, उसकी टेम्पलेट्स को किस तरह से आप यूज कर सकते हैं, उन्हें कस्टमाइज कर सकते हैं, आप मुख्तलिफ सेक्शंस किस तरह से अपने पेज के अंदर डाल सकते हैं और कैसे एक अच्छा सा आप लैंडिंग पेज अपनी वेबसाइट के लिए बना सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे किस तरह से आप एलिमेंटर से एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं। किसी किस्म की भी वेबसाइट हो सकती है, आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट है या किसी भी नीश पर है तो आप बना सकते हैं। अपने पर्सनल या बिजनेस के लिए बनाना चाह रहे हैं तो वो भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह से आप एलिमेंटर और वर्डप्रेस को यूज करके एक वेबसाइट बनाएंगे। तो गाइस यहाँ पे मैं अपनी ब्लू होस्ट में आ चुका हूँ, जो कि जहाँ से मैंने होस्टिंग परचेज किया और डोमेन्स मेरे पास हैं। तो सबसे पहले आपके पास होस्टिंग और डोमेन होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं अपनी ब्लू होस्ट के अकाउंट में लॉग इन हूँ और यहाँ पे मैं जाता हूँ, सिंपली यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ लेफ्ट साइड में माई साइट्स के ऊपर। यानी जब आपको वेबसाइट बनानी होती है तो आपके पास दो चीज़ें होना ज़रूरी है, एक डोमेन नेम जो कि आपकी वेबसाइट का नाम होता है और एक होस्टिंग जहाँ पे आपकी वेबसाइट की तमाम फाइल्स जो हैं वो स्टोर होती हैं सिंपल वर्ड्स में। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ वेबसाइट्स मौजूद हैं जो कि पहले से ऑलरेडी मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक मेरे पास बटन है क्रिएट साइट। क्रिएट साइट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरे पास अब वो नाम पूछ रहा है कि साइट का नाम क्या देना चाह रहे हैं। तो मैं कुछ भी दे देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइट नेम। साइट नेम मैंने लिखा और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ इस पे और इसमें हमें बताना है टैगलाइन। अब कोई भी टैगलाइन दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ दिस इज अ टैगलाइन और उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे करूँगा नेक्स्ट। जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो अब यहाँ पे वो मेरी एक जो मेन डोमेन है जो कि मेरी अपनी नाम से है aftabhasan.com, तो ये दिखा रहा है। अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ जैसे ही और यहाँ पे अब मेरे नीचे तमाम की तमाम डोमेन्स जो हैं वो जो मेरी इस ब्लू होस्ट अकाउंट के अंदर हैं वो यहाँ पे मुझे शो कर रहा है और वो हमसे पूछ रहा है यहाँ पे कि आप किस डोमेन पर वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं। और मेरे पास मल्टीपल डोमेन्स हैं, मैं यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करूँगा। जैसे मेरे पास है यहाँ पे ये एक गेट ऑल फ्री, इस पर मैं क्लिक करता हूँ getallfree.org। ये एक मैंने डोमेन लेके रखी हुई थी पहले, अभी ये मेरे पास है। इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा। जैसे ही नेक्स्ट किया तो अब ये उसी होस्टिंग के ऊपर मेरी डोमेन को कनेक्ट कर रहा है और उसी के ऊपर हमारी जो वर्डप्रेस साइट है वो लॉन्च हो जाएगी। यानी वर्डप्रेस बेसिकली ये इंस्टॉल कर रहा है। तो अभी ये यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा, 1 से 1.5 मिनट, और उसके बाद यहाँ पे ये हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है कि आपका यूज़र नेम ये है और यहाँ पे ये हमारी वेबसाइट का यूआरएल दिखा रहा है बैकएंड का। मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ आगे वर्डप्रेस के ऊपर, यानी लॉग इन टू वर्डप्रेस। तो यहाँ पे अभी वो वर्डप्रेस को लोड कर रहा है और तकरीबन आधे मिनट में हमारी वेबसाइट जो है वो लॉन्च हो जाएगी, लाइव हो जाएगी, तो हम उसको देख सकते हैं। तो ये अब उसने हमें बैकएंड दिखा दिया, यानी अब वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है सिंपली 1 क्लिक से। अब यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट प्लगइन्स जो उसने इंस्टॉल कर दिए हैं वो हैं। अभी ये हमारी वेबसाइट जो है वो लाइव है, लेकिन ब्लू होस्ट का ये एक फंक्शन है कि जैसे ही आप अपनी साइट को लॉन्च करते हैं तो वो आपको कमिंग सून पेज दिखाता है। यानी अगर कोई भी यूज़र, अब यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं मेरी वेबसाइट जो है getallfree.org वो लाइव हो चुकी है, लॉन्च हो चुकी है। यानी कमिंग सून मोड का क्या मतलब है, यानी कोई भी नया यूज़र अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर आएगा तो उसको एक बार हमारी वेबसाइट नहीं दिखेगी, सिंपली ऊपर एक खाली पेज दिखेगा उसे, जिसके ऊपर लिखा होगा कमिंग सून। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, यानी जब तक हम अपनी वेबसाइट बना रहे हैं इसके ऊपर कोई कंटेंट नहीं है तो हमारा कोई भी विजिटर इसके ऊपर आके देख नहीं सकता। लेकिन जब हम इसको पब्लिश कर देंगे, लाइव कर देंगे, तो कोई भी आदमी इसे देख पाएगा। तो इसलिए ये कमिंग सून मोड है। अगर आप इसको ऑन करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करें कमिंग सून के ऊपर। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे एक पैनल ओपन हो चुका है और यहाँ पे राइट साइड में आपने सिंपली क्लिक करना है लॉन्च योर साइट, तो आपका कमिंग सून मोड जो है वो हट जाएगा। तो काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम आती है न्यूबीज़ को कि उनकी वेबसाइट जो है वो लाइव नहीं हो रही और कोई भी उससे देख नहीं पा रहा है, किसी के और कंप्यूटर के ऊपर वो नहीं खुल रही। तो उसका आप चेक कर सकते हैं, हो सकता है ये आपका कमिंग सून मोड ऑन हो। तो मैं इसको बंद करता हूँ टैब को, वापस आते हैं हम अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर। यहाँ पे आके अब मुख्तलिफ चीज़ें, जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ व्यू साइट। इसे एक न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं ताकि हम देख पाएँ कि हमारी साइट पे हो क्या रहा है। अब यहाँ पे जैसे ही मैं साइट पे आता हूँ तो ये कुछ भी नहीं है, कुछ सेटिंग्स यहाँ पे हुई हुई हैं क्योंकि डिफ़ॉल्ट थीम है। और यहाँ पे बैकएंड पे आते हैं और अब सबसे पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं प्लगइन्स के अंदर जैसे ही क्लिक किया तो अब जो अनवांटेड प्लगइन्स हैं वो हमें नहीं चाहिए, जैसे ये हॉली डॉली ये हमें नहीं चाहिए।
एनालिटिक्स हमें चाहिए होगा तो बाद में कर लेंगे किसी और प्लगइन से। मैं इसको डीएक्टिवेट कर देता हूँ, आई नो लॉन्गर नीड दिस प्लगइन, एंड यहाँ पे डीएक्टिवेट। जैसे ही डीएक्टिवेट किया ये प्लगइन डिलीट हो जाएगा, यहाँ से डीएक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद कुछ और प्लगइन हैं, जैसे ये भी है, ये है, ये है, ये कुछ भी हमें नहीं चाहिए, सबको सिलेक्ट करते हैं यहाँ से ये, और यहाँ पे आके मैं इसे डीएक्टिवेट कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। मैंने अप्लाई कर दिया, अब सारे प्लगइन जो है वो डीएक्टिवेट हो चुके हैं। सबको सेलेक्ट करता हूँ सिवाय इसके, क्योंकि ये मुझे चाहिए। अकिस्मत एंटी स्पैम, ये थोड़ा स्पैम को ख़त्म करने में हेल्प करता है। यहाँ पे क्लिक करते हैं और डिलीट, एंड यहाँ से अप्लाई। जैसे अप्लाई किया तो ऊपर मुझे दिखा रहा है कि आर यू श्योर यू वांट डिलीट ऑल दिस प्लगइन्स, ओके। तो अब ये सारे प्लगइन्स डिलीट हो जाएंगे, सिर्फ हमारा जो बच जाएगा वो है ये अकिस्मत और ब्लू होस्ट। ब्लू होस्ट का प्लगइन मैं चाह रहा हूँ ताकि यहाँ पे ब्लू होस्ट की कुछ अपडेट्स जो हैं वो आती रहें यहाँ पे, और इस अकिस्मत को एक्टिवेट कर देते हैं। ये सब कुछ ज़रूरी नहीं है, ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ। यानी हमें अपनी साइट को जो है वो अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहिए और ऑर्गेनाइज करके रखनी चाहिए सारी चीज़ें। ये एक नहीं कि आपकी कोई सेटिंग किसी तरह पड़ी और प्लगइन्स अनवांटेड जो हैं वो भी पड़े हो। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके जो अनवांटेड प्लगइन्स हैं उनको आपने डीएक्टिवेट या डिलीट रखना है, ताकि आपकी साइट के ऊपर ज़्यादा लोड ना आए और उसका जो लोड टाइम है वो काफ़ी बेहतर हो जाए। यहाँ पे कुछ जनरल सेटिंग्स होती हैं वो हमें करनी होती हैं, लेकिन अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम बात करें सिर्फ वेबसाइट की। वो बेसिक सेटिंग्स है, वो अगर आप चाह रहे हैं कि मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट लिख सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं उसको आंसर कर दूं। तो अब चलते हैं सबसे पहले हम अपनी थीम की तरफ, क्योंकि यहाँ पे अगर फ्रंट एंड पे देखें तो कोई एक अच्छी थीम नहीं है। ये भी वैसे काफ़ी अच्छी है, इसी के ऊपर अगर आप ब्लॉग अपना लॉन्च करते हैं तो ये भी काफ़ी अच्छी थीम है जो न्यू है 2020 की। बैक एंड पे आते हैं, अब मैं जाता हूँ सबसे पहले अपीयरेंस एंड यहाँ पे आके थीम्स के अंदर आते हैं तो बहुत सारी थीम्स हमें यहाँ पे दिखती हैं जो कि हमारी डिफ़ॉल्ट होती हैं, 4-5 दिख रही हैं। और मैं यहाँ पे करता हूँ ऐड न्यू थीम, यहाँ पे नीचे बटन है, ऐड न्यू पे क्लिक किया। अब ये मुख्तलिफ थीम्स मुझे दिखा रहा है, जैसे एक और बहुत पॉपुलर थीम है एस्ट्रा। एस्ट्रा पे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ और एस्ट्रा थीम मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। इंस्टॉल करें, और एस्ट्रा थीम बहुत ही अमेजिंग थीम है जिसके बहुत सारे जो प्लगइन्स भी मिल जाता है हमें स्टार्टर इसका, जिसके अंदर डेमोज होते हैं, एक्टिवेट करते हैं। अब ये एस्ट्रा थीम जो है वो एक्टिवेट हो चुकी है। ये बहुत ही पॉपुलर थीम और बहुत सारे बड़े ब्लॉगर्स जो हैं वो इसे यूज़ करते हैं। अब हमें इसकी जो डेमोज हैं उनको यूज़ करना है, तो अब हम आएंगे यहाँ पे प्लगइन्स में, ऐड न्यू करते हैं ताकि हमें कुछ डेमोज मिल जाएं जिनके ऊपर हम काम कर सकें। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं लिखता हूँ एस्ट्रा। तो एस्ट्रा का एक प्लगइन भी आता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये है प्लगइन, मैं इंस्टॉल करता हूँ और अभी ये इंस्टॉल हो रहा है। और उसके बाद हम करेंगे इसको एक्टिवेट, मैं यहाँ पे एक्टिवेट करूँगा। और एस्ट्रा का प्लगइन जो है वो एक्टिवेट जैसे ही होता है तो आपको ये दिखाता है सिलेक्ट पेज बिल्डर, कौन सा पेज बिल्डर आप यूज़ करना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए। तो मैं यूज़ करूँगा एलिमेंटर, क्योंकि ये बेवर बिल्डर मुझे आता नहीं है, ना ब्रेजी आता है, ना गुटनबर्ग थोड़ा बहुत आता है, लेकिन हम एलिमेंटर को यूज़ करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। गुटनबर्ग न्यू ऐड हुआ है यहाँ पे, लेकिन एलिमेंटर को हम यूज़ करेंगे, ये थोड़ा ईजी होता है अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ करने के लिए। अब यहाँ पे एस्ट्रा के बहुत सारे टेम्पलेट्स आपके पास अवेलेबल हैं, इनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ऊपर आप देखें तो आपके पास ये ब्लॉग, बिजनेस, ई कॉमर्स पे क्लिक करते हैं तो ई कॉमर्स के बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं जिनको आप यूज़ करके अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। जैसे ये है, और उसके बाद ये फ्री वर्जन है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा ये दिख रहा है, ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए बहुत ही अमेजिंग होगा ये। इस तरह से यहाँ पे लेफ्ट साइड में आके एस्ट्रा ऑप्शंस पे अगर क्लिक करते हैं तो इसमें भी आपको कुछ एस्ट्रा के जो फीचर्स हैं वो दिखते हैं। यहाँ पे मैं राइट साइड में आके सी लाइब्रेरी करता हूँ और अब ये मुझे अपनी लाइब्रेरी दिखाएगा कि कौन कौन से टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। तो अब यहाँ से हम कोई भी टेम्पलेट पकड़ेंगे और उसको कस्टमाइज करेंगे। जैसे यही जो यहाँ पे हमें दिख रहा है आउटडोर एडवेंचर, इसको क्लिक करते हैं और इसको प्रीव्यू कर लेते हैं और अब ये ऐसा दिखता है। अब यही हमें अगर चाहिए तो यहाँ पे नीचे बटन है इंपोर्ट साइट, ये पूरी की पूरी जो साइट है उसको इंपोर्ट कर देगा और आप उसको इजीली कस्टमाइज कर पाएंगे। तो अभी ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और अभी यहाँ पे दिखा रहा है डन। यहाँ पे हम करते हैं व्यू साइट अभी नेक्स्ट टैब में ओपन हो रहा है, इस पिछले टैब को बंद कर दें एंड ये हमारी साइट रेडी हो चुकी है। ऊपर अगर आप देखें getallfree.org जो हमारी डोमेन थी, यहाँ पे लोगो आएगा और नीचे ये पूरी की पूरी वेबसाइट जो है हमारी रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे बहुत सारे पेजेस भी बने बनाए आपको दिख रहे हैं। टेक एक्शन कॉन्टैक्ट में जाते हैं तो कॉन्टैक्ट पेज भी हमारे पास होगा ऑलरेडी, उसको आप अपने हिसाब से चेंज कर पाएंगे। ये कॉन्टैक्ट पेज, ये ब्लॉग है
और ब्लॉग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके आर्टिकल्स शो हो रहे होंगे इस तरह से, और उनके ऊपर कोई भी क्लिक करेगा तो आपके आर्टिकल्स वो पढ़ पाएगा। आते हैं यहाँ पे होम पे, और ये हमारा होम पेज है जिसके अंदर एक बैकग्राउंड इमेज है, उसके ऊपर हमारा टाइटल है। अबाउट पेज भी है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखी हुई हैं। यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, हमारे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे दे सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं होम पेज में। अब बात आती है इसको कस्टमाइज़ किस तरह से करना है, अपने हिसाब से हम अपना कंटेंट इसमें किस तरह से डाल सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली क्लिक करें, उस पेज के ऊपर जाएं जिसको आप कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं, और यहाँ पे क्लिक करें एडिट विद एलिमेंटर। जैसे एडिट विद एलिमेंटर करेंगे तो ये एलिमेंटर में उस पेज को ओपन करेगा और आपके लिए सब कुछ खुला होगा। आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपना टेक्स्ट डाल सकते हैं, कुछ भी आप अगर अपना डालना चाहें तो वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे हमें वो एक नोट दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँ गॉट इट, और अब ये कस्टमाइजेबल पूरी साइट जो है वो हमारे सामने है। अब यहाँ पे हमें टाइटल देना है तो आप कुछ भी दे सकते हैं। सिंपली आपने जो टेक्स्ट चेंज करना है उसके ऊपर डबल क्लिक करें और यहाँ पे दे दें दिस इज अ टाइटल। आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। और यहाँ पे एक्सप्लोर द कलरफुल वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर डबल क्लिक करें और इसको भी आप अपने हिसाब से इस तरह से कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ऐसे मैं यहाँ पे लिख दूँ दिस इज अ टैगलाइन, और उसके बाद लर्न मोर का बटन है। लर्न मोर के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं, अब इस लर्न मोर को अगर आप चाह रहे हैं कि पोर्टफोलियो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे रीड मोर आए, कुछ भी आए, तो आप चेंज कर सकते हैं। सिंपली बटन पे क्लिक करें, लेफ्ट साइड में आए और यहाँ पे देखें टेक्स्ट का जो टाइटल है वो लिखा हुआ लर्न मोर। अब यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ पोर्टफोलियो, तो अब यहाँ पे पोर्टफोलियो लिखा हुआ दिख रहा है मुझे, यहाँ पे पहले लर्न मोर लिखा हुआ दिख रहा था। नीचे आते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास है, इसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे इसमें मैं कुछ भी लिखना चाहूँ तो वही डबल क्लिक करूँगा और लिख सकता हूँ। इस तरह से आप टेक्स्ट कर सकते हैं चेंज यहाँ पर मौजूद किसी भी पार्ट का, यानी यहाँ पे अगर आप इसका करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, ये करना चाहें ये लर्न मोर चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे आप अपना इमेज इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सिंपली क्लिक करें, यहाँ इमेज की एक जगह बनी हुई है, यहाँ पे आए लेफ्ट में, इमेज को पकड़ें, इसके अंदर ड्रॉप कर दें। अब यहाँ पे इमेज आप ऐड कर सकते हैं। अब हमारे पास इमेज नहीं है तो मैं इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ और हम यहाँ पे कोई भी इमेज इंपोर्ट कर देते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं लिखता हूँ पिक्साबे। पिक्साबे पे आते हैं, यहाँ से कोई भी इमेज ले लेते हैं, जैसे ये सही लगेगी। वहाँ पे आपने उस हिसाब से करनी है कि बैकग्राउंड जो है उसके ऊपर कौन सी इमेज अच्छी लगेगी। यहाँ पे आते हैं, इसको छोटे साइज़ की मैं एक डाउनलोड कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा अकाउंट पिक्साबे में बना हुआ है तो इसलिए मेरे पास ऑप्शन है, मैं किसी भी साइज़ में इसे डाउनलोड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ और डाउनलोड, ये इमेज अब मेरी छोटे साइज़ में डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ से करते हैं सेव, इसको बंद करते हैं। यहाँ पे क्लिक करता हूँ इमेज के ऊपर, उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में इमेज दिखा रहा है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपको मीडिया लाइब्रेरी में लेके जाएगा। यहाँ पे ऊपर क्लिक करें अपलोड फाइल, ये हम वर्डप्रेस को यूज़ कर रहे हैं एलिमेंटर के साथ। अपलोड फाइल, यहाँ से सेलेक्ट फाइल, और यहाँ पे जो हमने अपनी इमेज डाउनलोड किया है इसको डबल क्लिक कर लें। और यहाँ पे एसईओ के हवाले से आप कुछ और एट्रीब्यूट्स वगैरह देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन मैं जल्दी से इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ। इंसर्ट जैसे किया, अब ये मेरी इमेज यहाँ पे आ गई और काफ़ी ये यहाँ पे ब्यूटीफुल लग रही है। इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पे हमने एक इमेज भी लगा दी, यहाँ पे हमारा टाइटल लिखा हुआ है। अब नीचे आता है ये सेक्शन, इसमें भी आपको सेम तरीका यूज़ करना है, यानी जैसे हमने यहाँ पे इमेज चेंज किया है इसी तरह से आप यहाँ पे करेंगे। इस पर क्लिक करें और यहाँ पे लेफ्ट साइड में इस पर क्लिक करें और अपना इमेज यहाँ पे चूज़ कर लें। तो सेम ये तरीके से आप इमेजेस चेंज करेंगे, टेक्स्ट चेंज करेंगे। अब बात आती है कि आपको किसी भी टेक्स्ट के अंदर कोई लिंक देना है तो वो किस तरह से देंगे। सेम तरीका है जैसे वर्डप्रेस में हम करते हैं उसके नॉर्मल एडिटर में। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं एग्जाम्पल इसकी, ये पोर्टफोलियो है। अब इस पर कोई क्लिक कर रहा हूँ मैं तो कुछ नहीं हो रहा, मुझे कहीं वो रीडायरेक्ट नहीं कर रहा। अब मैं इसके अंदर अगर लिंक देना चाह रहा हूँ, मैं इस बटन को क्लिकेबल बनाना चाह रहा हूँ, तो इस पर क्लिक करूँगा और आ जाते हैं हम यहाँ पे लेफ्ट में। यहाँ पे आते हैं स्टाइल में या फिर यही कंटेंट में आते हैं वापस, और यहाँ पे दिया हुआ हमारे पास लिंक। अब यहाँ पे जो भी लिंक पेस्ट करेंगे वो हमारा इस बटन के अंदर एम्बेड हो जाएगा। जो बंदा भी इस ऊपर क्लिक करेगा वो हमारे दिए हुए लिंक के ऊपर चला जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे न्यू टैब ओपन करता हूँ, यहाँ पे खोल लेता हूँ मैं अपनी वेबसाइट, ये aftabhassan.com मैंने यहाँ पे खोली। इसका URL कॉपी करता हूँ और बंद कर देता हूँ। यहाँ पे आता हूँ, इसमें मैं URL पेस्ट करूँगा
और नीचे आके अपडेट कर दूंगा। अब ये मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक इस पोर्टफोलियो में डाल दिया है। अब आते हैं वेबसाइट के ऊपर और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले जो हमारा पुराना थीम था 2020 का जो थीम डिफ़ॉल्ट थीम, अब उसकी लुक किस तरह से बदल चुकी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे URL पे आते हैं और एंटर प्रेस करता हूँ तो जो कुछ हमने अभी बनाया है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब ये हमारी साइट है, दिस इज अ टाइटल, जो हमने टाइटल दिया था, ये टैगलाइन, ये पोर्टफोलियो। अब ये जो हमने अभी लिंक डाला था पोर्टफोलियो के अंदर, यानी पहले ये क्लिकेबल नहीं था, अब मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं मुझे ये रीडायरेक्ट कर रहा है मेरी साइट के ऊपर aftabhassan.com। तो मैं वापस बैक आता हूँ और इस तरह से आप अपने बटन्स के अंदर लिंक डाल सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपने किसी भी टेक्स्ट के अंदर लिंक डालना है। बहुत सारे वेबसाइट्स के अंदर आपने देखा होगा, आर्टिकल्स के अंदर या किसी भी जगह में टेक्स्ट के अंदर, फॉर एग्जांपल ये एक वर्ड है, इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कि लिंक एम्बेड हो, कोई भी इस बटन के ऊपर यानी इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करे तो वो मेरे लिंक के ऊपर चला जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, वापस आते हैं एलिमेंटर में। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि इन पूरे टेक्स्ट में से ये जो पर्टिकुलर वर्ड है इसके अंदर लिंक आ जाए। तो यहाँ पे इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और आ जाते हैं लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में हमारे पास एक टेक्स्ट एडिटर है छोटा सा, यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं देना चाह रहा हूँ लिंक हमारे इस वर्ड में, ये वर्ड, तो इसको मैं इस तरह से हाईलाइट करूँगा और यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है इंसर्ट लिंक, इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ अपनी वेबसाइट का URL, पेस्ट एंड यहाँ से डन। जैसे ही डन किया तो अब यहाँ पे अगर आप देखें बाकी सब कुछ ब्लैक है, ये पर्पल हो गया क्योंकि इसके अंदर एक लिंक है। जैसे आप मैं यहाँ पे कर्सर लेके आता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक टेक्स्ट का जो T होता है वो दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही कर्सर यहाँ पे आता है यहाँ पे मुझे क्लिक का साइन दिख रहा है। तो अब कोई भी बंदा इसके ऊपर क्लिक करेगा वो मेरे लिंक के ऊपर जाएगा। इसको करते हैं सिंपली यहाँ से अपडेट, और अपडेट करने के बाद ऊपर आते हैं और मैं जाता हूँ अपनी साइट के अंदर और इसको कर देता हूँ रिफ्रेश। F5 दबा के आप रिफ्रेश कर सकते हैं। जैसे ही F5 दबाया नीचे आते हैं, अब ये हमारे टेक्स्ट के अंदर लिंक आ चुका है। बाकी टेक्स्ट नॉर्मल का नॉर्मल है, लेकिन ये लिंक के साथ है। इस पर क्लिक करते हैं तो ये मुझे अपनी साइट के ऊपर लेके जाएगा क्योंकि हमने इसके अंदर लिंक डाल दिया था। इसको बंद करते हैं। इस तरह से आप टेक्स्ट के अंदर लिंक डाल सकते हैं, बटन्स के अंदर लिंक डाल सकते हैं। सो व्हाट इफ अगर आप यहाँ पे कोई बटन ऐड करना चाह रहे हैं, अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि अगर अपनी तरफ से आप कुछ एडिशनल फंक्शंस इसके अंदर डालना चाह रहे हैं अपनी साइट के अंदर, वो किस तरह से डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे एक बटन ऐड करना है जिसके अंदर कुछ भी लिखा होगा और मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे ऊपर लेफ्ट साइड में इसके ऊपर। अब यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ बटन, या फिर बटन यहाँ पे मौजूद भी है तो इसको क्लिक करके ड्रैग करते हैं और इसके ऊपर ला के छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे एक बटन उसने ऐड कर दिया, इस बटन को क्लिक करें और यहाँ पे आता हूँ मैं लेफ्ट साइड में, यहाँ पे इसको सेंटर लाइन कर देता हूँ। अब ये सेंटर लाइन हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा नीचे है तो थोड़ा सा ऊपर करना है। तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इसकी पोजीशन मुझे दिखाए, तो मैं जाता हूँ यहाँ पे एडवांस्ड में, इनको अनचेक कर देता हूँ और ये डाउन करूँगा तो ये ऊपर जा रहा है। अब मैं डाउन करता जा रहा हूँ, मैं चला गया हूँ -60 तक। जैसे ही -60 तक मैं गया तो अब यहाँ पे इसकी पोजीशन थोड़ी सही हो चुकी है। अब इसका कलर चेंज करना है, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो कलर है पोर्टफोलियो का वही इसी का कलर हो। मैं पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आते हैं स्टाइल्स में। स्टाइल में आने के बाद ये पोर्टफोलियो का कलर है, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ से इसका कलर कोड जो है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ। कलर कोड कॉपी किया, नीचे आते हैं यहाँ पे अपने बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, इसके यहाँ पे स्टाइल में जाता हूँ और इसका कलर यहाँ पे दिया टेक्स्ट कलर एंड बैकग्राउंड कलर। टेक्स्ट कलर तो वाइट ठीक है, लेकिन बैकग्राउंड कलर मुझे मैजेंटा रखना है जो मैंने वहाँ से कॉपी किया। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आके उसकी वैल्यू मैं पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही पेस्ट किया अब बाहर क्लिक करते हैं। यहाँ पे अगर आप आके देखें तो आपके क्लिक हेयर के बटन का जो कलर है वो चेंज होके ये हो चुका है जो पोर्टफोलियो का कलर है। तो अब ये हमारा बटन भी एक बन चुका है। इसके अंदर का टेक्स्ट अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं दो तरीके हैं, एक इसी के ऊपर डबल क्लिक करें और टाइप कर दें, और या फिर इसके ऊपर सिंगल क्लिक करें, यहाँ पे आ जाएं, इसके अंदर एडिटर के अंदर कंटेंट में जाएं और यहाँ से इसका टेक्स्ट जो है वो चेंज कर दें। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ लर्न मोर, या कुछ भी आप लिख सकते हैं, या लर्न मोर कर देते हैं। जैसे ही लर्न मोर मैंने यहाँ पे टाइप किया और यहाँ पे नीचे लर्न मोर बन चुका है।
अब ये हमने एक बटन भी ऐड कर दिया, इसके अंदर अब लिंक देना है कि कोई इस बटन पे क्लिक करे तो कहाँ जाए, तो वो आप सेम तरीके से कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें, यहाँ लेफ्ट साइड में है और यहाँ पे लिंक पेस्ट कर दें अपना कोई भी। मैं पेस्ट करता हूँ अपनी वेबसाइट का, या फिर ये तो कलर कॉपी हो गया जो हमने किया था। बैक स्पेस करते हैं, यहाँ इस तरह से कोई भी आप लिंक दे सकते हैं। अब ये इमेज अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक करें, यहाँ पे वो इमेज है, यहाँ पे क्लिक करके इमेज कोई सी भी अलग से चूज़ कर लें। इस तरह से आप टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, लिंक्स डाल सकते हैं, इमेजेस को चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना होम पेज जो है वो जिस तरह से चाहें आप बना सकते हैं। सिंपली इसको करते हैं अपडेट, और अपडेट ये हो रहा है। अब ये तमाम चेंजेस हमारे सेव हो जाएंगे। इसको व्यू करते हैं और इसको बंद कर देते हैं। अब ये हमारी साइट यहाँ पे कुछ इस तरह से दिख रही है। अब ऊपर आए अगर यहाँ पे, तो मैं आता हूँ अबाउट पेज के अंदर। अबाउट पेज के अंदर भी सेम तरीका है। आप इमेज चेंज करना चाह रहे हैं तो वही सेम तरीका जो हमने होम पेज में यूज़ किया है। टेक्स्ट करना चाह रहे हैं तो सेम तरीका। और ऊपर आते हैं हम कॉन्टैक्ट के अंदर। कॉन्टैक्ट पेज के अंदर भी आप कुछ भी यहाँ पे ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक और चीज़, अब यहाँ पे हमारी साइट तो रेडी हो चुकी है। अब हम अगर एक न्यू पेज ऐड करना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप सर्विसेज के तो पेज ऑलरेडी मौजूद है वहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैं एक पेज ऐड करना चाह रहा हूँ, चेकआउट पेज। वैसे तो ये हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, चेकआउट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वैसे मैं आपको समझाने के लिए कोई सा भी पेज ऐड करूँगा। तो अब मैं यहाँ पे लोगो पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरी वापस होम पेज पे लेके आएगा मुझे। अब ये होम पेज है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ऊपर यहाँ पे जो दिख रहे हैं होम, अबाउट, सर्विसेज, प्रोजेक्ट, इनके अंदर एक और पेज ऐड हो जाए जिसका नाम हो चेकआउट। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ न्यू पे, यहाँ से पेज पे क्लिक करते हैं और पेज को क्लिक करने के बाद ये न्यू पे जो सेक्शन है उसके अंदर लेके आएगा। यहाँ पे पेज का नाम देना है तो मैं दे देता हूँ चेकआउट दिया और यहाँ से कर दिया राइट साइड में आके पब्लिश। जैसे ही पब्लिश पे क्लिक किया दोबारा करें पब्लिश, तो अब ये पेज हमारा पब्लिश हो चुका है। अब इसके अंदर कंटेंट डालना है। कंटेंट हम एलिमेंटर के थ्रू ही डालेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि हमारा पेज ये हमारे होम पेज के ऊपर शो हुआ या नहीं। तो साइट को विजिट करते हैं। ऑफ कोर्स ये नहीं होगा क्योंकि हमने इसे मेन्यू के अंदर अभी तक ऐड नहीं किया। हमारी साइट के ऊपर ये पेज मौजूद है, लेकिन हमने उसको बताया ही नहीं कि इसकी पोजीशन कहाँ पे है, इसको हम पेज को शो कहाँ पे करना चाह रहे हैं। पेज ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, तो चेकआउट का पेज हमने बना दिया है। हमारी वेबसाइट के ऊपर पेज एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमने उसकी पोजीशन अभी तक नहीं बनाई। तो पोजीशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बैकएंड पे जाते हैं। यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ मैं, यहाँ पे डैशबोर्ड में आता हूँ। डैशबोर्ड में आने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे नीचे अपीयरेंस एंड मेन्यूज़, यानी हम उसको बता रहे हैं कि हमें मेन्यूज़ दिखाओ जो करंटली हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं। तो अब यहाँ पे मेन्यू दिखा रहा है होम, अबाउट, सर्विसेज, प्रोजेक्ट, ब्लॉग। अगर मैं अपनी साइट पे जाऊँ तो वहाँ पर भी ये पेजेस मौजूद हैं। यहाँ पे ऊपर होम पेज पे आते हैं तो होम, अबाउट, सर्विसेज, प्रोजेक्ट, ब्लॉग। तो यहाँ पे मुख्तलिफ पेजेस हमारे पास मौजूद हैं। ये पेज जो हैं वो शो हो रहे हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर। तो अब इन्हीं के साथ मैं चाह रहा हूँ कि हमने जो चेकआउट पेज बनाया वो भी आ जाए। तो हमारी वेबसाइट के अंदर जितने पेज मौजूद हैं मैं उसको बताता हूँ कि ये मुझे दिखाओ। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ व्यू ऑल, कि मेरी वेबसाइट के जितने भी पेजेस हैं वो दिखाओ। यहाँ पे क्लिक करते हैं चेकआउट पे, इसको चेक कर दिया। यहाँ पे कर दें ऐड टू मेन्यू किया तो दैट्स इट, हमारा जो पेज है वो हमारी वेबसाइट के अंदर ऐड हो चुका है। यानी जहाँ पे अबाउट और सर्विसेज, प्रोजेक्ट वगैरह थे उन्हीं के साथ ये भी आ चुका है। इसकी पोजीशन बता दें कहाँ पे रखना है। मैं इसको चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ब्लॉग के बाद ये आ जाए चेकआउट पेज। ये चेकआउट पेज यहाँ पे ब्लॉग के बाद चेकआउट और उसके बाद कॉन्टैक्ट। दैट्स इट, आपको यही करना है। बस मेन्यू के अंदर जाके एक बार उसको बता देना है कि चेकआउट पेज जो है उसकी पोजीशन ये है, उसको यहाँ पे शो होना चाहिए, तो वो यहाँ पे कर देगा। सिंपली यहाँ पे राइट साइड में नीचे और कर दें सेव मेन्यू किया तो ये मेन्यू सेव हो जाएगा। अब जाते हैं ऊपर अपनी वेबसाइट के ऊपर और मैं यहाँ पे आके F5 प्रेस करता हूँ रिफ़्रेश करने के लिए पेज को। जैसे ही पेज रिफ़्रेश होता है और यहाँ पे हमारा चेकआउट पेज मौजूद है, इस पर क्लिक करते हैं। अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आप देखें बिल्कुल खाली पेज है। तो अब इसको एडिट करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऊपर एडिट पेज, क्योंकि इसके अंदर कंटेंट डालना है। तो एडिट पेज किया। अभी हमें एडिटर जो है वर्डप्रेस का उसके अंदर लेके आ गया, लेकिन हम यहाँ पे ऐड कुछ नहीं करना चाह रहे। हम गुटनबर्ग एडिटर यूज़ नहीं करना चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि अपना एलिमेंटर यूज़ करें और इसको चेकआउट पेज को बनाएं। मैं यहाँ पे करता हूँ एडिट विद एलिमेंटर। जैसे ही करते हैं तो अब ये उस पेज को एलिमेंटर के अंदर ओपन करेगा और हमें जो एलिमेंटर है उसके साथ ऐड करने की फैसिलिटी जो है वो मिल जाएगी। अब यहाँ पे हमें चेकआउट पेज बनाना है।
तो फिर दो ऑप्शन है आपके पास, या तो ब्लॉक्स के साथ बनाएं या टेम्पलेट्स के साथ। हम बनाएंगे टेम्पलेट्स के साथ। यहाँ पे आते हैं और ये हमें टेम्पलेट्स दिखाएगा। सिंपली टेम्पलेट सर्च करें, कुछ भी आप जो देना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं चेक करता हूँ ताकि हमें चेकआउट की कोई टेम्पलेट मिल जाए, लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है। बैक जाते हैं, इसकी टेम्पलेट नहीं है, आपको वैसे ही बनाना पड़ेगा ये टेक्स्ट के साथ या पैराग्राफ के साथ मैनुअली, क्योंकि इसकी टेम्पलेट कोई अवेलेबल है ही नहीं। तो इसको करते हैं बंद और यहाँ पे आके अब चेकआउट पेज में आप क्या देना चाह रहे हैं वो आप लिख सकते हैं। तो अब ये हमारी वेबसाइट जो है वो रेडी हो चुकी है। इसके अंदर कुछ भी आप चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इमेजेस वगैरह, यहाँ पे टेक्स्ट, कुछ भी आप अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। पेज ऐड करना है किस तरह से वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे उन्होंने ब्लॉग का भी पेज दिया हुआ है और इसके अंदर हमारी तमाम जो पोस्ट हैं वो दिख रही हैं। यानी अगर आप इन पोस्ट को डिलीट कर देंगे, अपनी पोस्ट करेंगे, तो आपको करना कुछ नहीं है इसके अंदर अपनी कस्टम पोस्ट को ऐड करने के लिए। सिंपली इनको डिलीट करें और अपनी पोस्ट को अपलोड कर दें, तो वो खुद ब खुद यहाँ पे आके इसी सेटिंग में शो हो जाएंगी। आपको इस तरह से डब्बे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप वेबसाइट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ये लोगो चेंज करना चाह रहे हैं, ऊपर जो दिया हुआ है यहाँ पे साइट नेम, तो मैं लोगो चेंज करने के लिए कस्टमाइज में जाऊंगा, ऊपर यहाँ पे कस्टमाइज, और कस्टमाइज करने के ये ऑप्शन मुझे दे देगा जहाँ पे ऑप्शन होगा लोगो चेंज करने का। तो लोगो चेंज किस तरह से करना है, यहाँ पे आते हैं और ये ग्लोबल हेडर, क्योंकि ये जो सेक्शन है वो हेडर कहलाता है, तो हम हेडर में जाएंगे। यहाँ पे साइट आइडेंटिटी, इस पे आते हैं, सेलेक्ट लोगो, यहाँ पे कोई भी लोगो आप सेलेक्ट करें और वो हमें रिकमेंड कर रहा है सजेस्टेड इमेज डायमेंशन 180 बाय 60 पिक्सल। 180 बाय 60 पिक्सल का लोगो आप बनाएंगे और उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे, यहाँ पे अपलोड, और आके यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका लोगो जो है वो ऐड हो जाएगा यहाँ पे इस जगह पे। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं अगर आप इस लोगो को चेंज करना चाह रहे हैं। तो इस तरह से आप अपना लैंडिंग पेज डिजाइन कर सकते हैं एलिमेंटर को यूज करके और अपनी वेबसाइट बना सकते हैं किसी भी किस्म की, चाहे वो बिजनेस हो, पोर्टफोलियो वेबसाइट हो, या फिर ब्लॉग का भी आप होम पेज इसी तरह का बना सकते हैं जैसे बहुत सारे प्रोफेशनल ब्लॉगर्स जो है वो बनाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट लिखें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको आंसर कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।